नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको गणगौर व्रत की 5 कहानियां सुना रहा हूँ। एक बार महादेव पार्वती वन में गए। चलते चलते गहरे वन में पहुंच गए तो पार्वती जी ने कहा, भगवान मुझे प्यास लगी है। महादेव ने कहा, देवी देखो उस तरफ पक्षी उड़ रहे हैं, वहां जरूर पानी होगा। पार्वती जी वहां गईं। वहां एक नदी बह रही थी। पार्वती ने पानी की अंजलि भरी तो दूब का गुच्छा आया, और दूसरी बार अंजलि भरी तो टेसू के फूल, तीसरी बार अंजलि भरने पर ढोकला नामक फल आया। इस बात से पार्वती जी के मन में कई तरह के विचार उठे, पर उनकी समझ में कुछ नहीं आया। महादेव जी ने बताया कि आज चैत्र माह की तीज है। सारी महिलाएं अपने सुहाग के लिए गौरी उत्सव करती हैं। गौरी जी को चढ़ाए हुए दूब, फूल और अन्य सामग्री नदी में बहकर आ रहे हैं। पार्वती जी ने महादेव जी से विनती की कि हे स्वामी, 2 दिन के लिए आप मेरे माता पिता का नगर बनवा दें, जिससे सारी स्त्रियां यहीं आकर गणगौरी के व्रत उत्सव को करें और मैं खुद ही उनको सुहाग बढ़ाने वाला आशीर्वाद दूं। महादेव जी ने अपनी शक्ति से ऐसा ही किया। थोड़ी देर में स्त्रियों का झुंड आया तो पार्वती जी को चिंता हुई और महादेव जी के पास जाकर कहने लगी, प्रभु मैं तो पहले ही वरदान दे चुकी हूँ, अब आप दया करके इन स्त्रियों को अपनी तरफ से सौभाग्य का वरदान दें। पार्वती जी के कहने से महादेव जी ने उन्हें सौभाग्य का वरदान दिया। गणगौर की दूसरी कहानी। एक बार राजा ने जौ और चने बोए और माली ने अपने घर में दूब बोई। राजा के जौ चने बढ़ते गए और माली की दूब घटती गई। एक दिन माली ने सोचा कि क्या बात है, राजा के जौ चने तो बढ़ते जा रहे हैं और मेरी दूब क्यों घटती जा रही है। एक दिन माली छुपकर बैठ गया और देखने लगा कि क्या कारण है। तब माली ने देखा कि कुंवारी लड़कियां आई और दूब तोड़कर ले गईं। तब माली उनके कपड़े छीनने लगा और पूछने लगा कि तुम दूब क्यों ले जा रही हो। लड़कियां बोली, हम 16 दिन गणगौर पूजन करते हैं, इसलिए पूजा के लिए दूब ले जा रहे हैं, सो हमारे कपड़े दे दो। 16 दिन बाद गणगौर विदा होंगी, जिस दिन हम तुम्हें लापसी, हलवा, घेवर, मिठाई आदि लाकर देंगे। फिर उसने सबके कपड़े वापस दे दिए। जब 16 दिन पूरे हुए तब लड़कियों ने लापसी, हलवा आदि सामग्री मालन को लाकर दी। बाहर से मालन का बेटा आया और बोला, माँ मुझे बहुत भूख लगी है। मालन बोली कि बेटा आज तो लड़कियां बहुत सारा खाना देकर गई हैं, रसोई में रखा है। बेटे से रसोई खुली नहीं। तब माँ ने आकर चिंटी अंगुली से छींटा दिया तो रसोई खुल गई। अंदर देखा तो ईसर गणगौर बैठे थे। ईसर जी ने बहुत सुंदर वस्त्र पहने हुए थे और गौरा माता मांग सवार रही थी। रसोई में अन्न धन्य के भंडार भरे पड़े थे। माली मालन और उसके बेटे को ईसर गणगौर जी के सुंदर दर्शन हुए। हे गणगौर माता, जिस प्रकार माली के परिवार को दर्शन दिया उसी प्रकार सबको दर्शन देना। ईसर जी जैसा भाग और गौरा जैसा सुहाग सबको देना। गणगौर की कहानी कहने सुनने और सारे परिवार को देना। गणगौर की तीसरी कहानी। एक बार भगवान शंकर, माता पार्वती, नारद जी के साथ भ्रमण को निकले। चलते चलते वे चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन एक गांव में पहुंच गए। उनके आगमन का समाचार सुनकर गांव की श्रेष्ठ कुलीन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने लगीं। भोजन बनाते बनाते उन्हें काफी विलंब हो गया, किंतु साधारण कुल की स्त्रियां श्रेष्ठ कुल की स्त्रियों से पहले ही थालियों में हल्दी तथा अक्षत लेकर पूजन हेतु पहुंच गईं। पार्वती जी ने उनके पूजा भाव को स्वीकार करके सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। वे अटल सुहाग प्राप्ति का वरदान पाकर लौटी। तत्पश्चात उच्च कुल की स्त्रियां अनेक प्रकार के पकवान लेकर गौरी जी और शंकर जी की पूजा करने पहुंची। सोने चांदी से निर्मित उनकी थालियों में विभिन्न प्रकार के पदार्थ थे। उन स्त्रियों को देखकर भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, तुमने सारा सुहाग रस तो साधारण कुल की स्त्रियों को ही दे दिया है, अब इन्हें क्या दोगी। पार्वती जी ने उत्तर दिया, प्राणनाथ आप इसकी चिंता मत कीजिए। उन स्त्रियों को मैंने केवल ऊपरी पदार्थों से बना रस दिया है, इसलिए उनका रस धोती से रहेगा, परंतु मैं इन उच्च कुल की स्त्रियों को अपनी उंगली चीरकर अपने रक्त का सुहाग रस दूंगी। यह सुहाग रस जिसके भाग में पड़ेगा वह तन मन से मुझ जैसी सौभाग्यवती हो जाएगी। जब स्त्रियों ने पूजन समाप्त कर दिया तब पार्वती जी ने अपनी उंगली चीरकर उन पर छिड़क दी। जिस पर जैसा छींटा पड़ा उसने वैसा ही सुहाग पा लिया। तत्पश्चात भगवान शिव जी की आज्ञा से पार्वती जी ने नदी तट पर स्नान किया और बालू की शिव मूर्ति बनाकर पूजन करने लगी।
पूजन के बाद बालू के पकवान बनाकर शिवजी को भोग लगाया। प्रदक्षिणा करके नदी तट की मिट्टी से माथे पर तिलक लगाकर 2 कण बालू का भोग लगाया। इतना सब करते करते पार्वती जी को काफी समय लग गया। काफी देर बाद जब वे लौट कर आईं तो महादेव जी ने उनसे देर से आने का कारण पूछा। उत्तर में पार्वती जी ने झूठी कह दिया कि वहां मेरे भाई भावज आदि मायके वाले मिल गए थे, उन्हीं से बातें करने में देर हो गई। परंतु महादेव तो महादेव ही थे, वे कुछ और ही लीला रचना चाहते थे। अतः उन्होंने पूछा, पार्वती तुमने नदी के तट पर पूजन करके किस चीज का भोग लगाया था और स्वयं कौन सा प्रसाद खाया था? स्वामी, पार्वती जी ने पुनः झूठ बोल दिया, मेरी भावज ने मुझे दूध भात खिलाया, उसे खाकर मैं सीधी यहाँ चली आ रही हूँ। यह सुनकर शिवजी भी दूध भात खाने की लालच में नदी तट की ओर चल दिए। पार्वती दुविधा में पड़ गईं। तब उन्होंने मौन भाव से भगवान भोले शंकर का ही ध्यान किया और प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैं आपकी अनन्य दासी हूँ तो आप इस समय मेरी लाज रखिए। यह प्रार्थना करती हुई पार्वती जी भगवान शिव के पीछे पीछे चलती रहीं। उन्हें दूर नदी के तट पर माया का महल दिखाई दिया। उस महल के भीतर पहुंचकर वे देखती हैं कि वहां शिव जी के साले तथा सलहेज आदि सपरिवार उपस्थित हैं। उन्होंने गौरी तथा शंकर का भाव बिना स्वागत किया। वे 2 दिनों तक वहां रहे। तीसरे दिन पार्वती जी ने शिव से चलने के लिए कहा, पर शिव जी तैयार न हुए। वे अभी और रुकना चाहते थे। तब पार्वती जी रूठकर अकेली ही चल दी। ऐसी हालत में भगवान शिव जी को पार्वती जी के साथ चलना पड़ा। नारद जी भी साथ साथ चल दिए। चलते चलते वे बहुत दूर निकल आए। उस समय भगवान सूर्य अपने धाम पश्चिम को पधार रहे थे। अचानक भगवान शंकर पार्वती जी से बोले, मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ, पार्वती जी ने कहा और जाने को तत्पर हो गईं। परंतु भगवान ने उन्हें जाने की आज्ञा न दी और इस कार्य के लिए ब्रह्मपुत्र नारद जी को भेजा। परंतु वहां पहुंचने पर नारद जी को कोई महल नजर नहीं आया। वहां तो दूर तक जंगल ही जंगल था जिसमें हिंसक पशु विचर रहे थे। नारद जी वहां भटकने लगे और सोचने लगे कि कहीं वे किसी गलत स्थान पर तो नहीं आ गए। मगर सहसा ही बिजली चमकी और नारद जी को शिव जी की माला एक पेड़ पर टंगी हुई दिखाई दी। नारद जी ने माला उतार ली और शिव जी के पास पहुंचकर वहां का सब हाल कह सुनाया। शिव जी ने हंसकर कहा, नारद, यह सब पार्वती की ही लीला है। इस पर पार्वती बोली, मैं किस योग्य हूँ? तब नारद जी ने सिर झुकाकर कहा, माता, आप पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप सौभाग्यवती समाज में आदि शक्ति हैं। यह सब आपके पतिव्रत का ही प्रभाव है। संसार की स्त्रियां आपके नाम स्मरण मात्र से ही अटल सौभाग्य प्राप्त कर सकती हैं और समस्त सिद्धियों को बना तथा मिटा सकती हैं। तब आपके लिए यह कर्म कौन सी बड़ी बात है? महामाये, गोपनीय पूजन अधिक शक्तिशाली तथा सार्थक होता है। आपकी भावना तथा चमत्कार पूर्ण शक्ति को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मैं आशीर्वाद रूप में कहता हूँ कि जो स्त्रियां इसी तरह गुप्त रूप से पति का पूजन करके मंगल कामना करेंगी, उन्हें महादेव जी की कृपा से दीर्घायु वाले पति का संसर्ग मिलेगा। घनघोर व्रत की चौथी कहानी। एक बार भगवान शिव व पार्वती जी कैलाश पर्वत से सृष्टि का भ्रमण करने के लिए उतरे तो सबसे पहले उनको एक गाय मिली जो बहुत ही तड़प रही थी क्योंकि उसको बच्चा होने वाला था। तो माता पार्वती को बहुत घबराहट हुई। उन्होंने भगवान से कहा कि मेरे तो आप गांठ बांध दो, मैं ऐसे दुख झेल देख नहीं सकती। तब भगवान बोले, अभी तो बहुत कुछ देखना है। तब दोनों आगे चले तो हथनी परेशान हो रही थी। फिर आगे चलने पर देखा कि राजा के रजवाड़े से उल्टे निशान हो रहे थे। तब माता गौरा ने भगवान से पूछा कि यह क्या हो रहा है। तब भगवान ने कहा कि राजा की रानी भी गर्भवती है और उसे प्रसव की पीड़ा है। तब गौरा जी ने जबरदस्ती भगवान के मना करने पर भी गांठ लगवा ली और कहने लगी कि मुझे कभी भी बच्चा नहीं चाहिए। तब आगे और सैर करने लगे। तब वापस आते समय क्या देखती हैं कि राजा के यहाँ सेनाई बाजे बज रहे हैं और खुशियाँ मनाई जा रही हैं। रानी बहुत खुश है। तब गौरा जी बोली, जब रानी ही बहुत खुश है तो मुझे बेटा होवे तो मैं कितनी खुश हूँ। आप मेरी गांठ कृपा करके खोल दें। तब भगवान ने मना कर दिया और आगे चली तो हथनी भी अपने बच्चे को प्यार से चाट रही थी और गाय भी बहुत खुश नजर आ रही थी। तब गौरा ने भगवान से बहुत जिद की। फिर वे घूमते घूमते कैलाश पर्वत पर पहुंचे। कुछ दिन बाद गणगौर का दिन आया। औरतें माता गौरा गणगौर की पूजा करने व अपने सुहाग को अमर रखने के लिए आईं। तब उन्होंने सारा सुहाग पहले पहुंचने वाली औरतों को बांट दिया
तब भगवान बोले कि तुम्हारी पुजारनी ब्राह्मणी व बनियानियाँ तो धीरे धीरे सज धज कर अब आएंगी और तुमने सारा सुहाग पहले ही बांट दिया। तब उनके आने पर गौरा जी ने नैनों में से सुरमा निकाला, मांग में से सिंदूर निकाला, टीकी में से रोली निकाली और चिटली उंगली में से अमर सुहागिन होने के छींटे दिए और अमर सुहाग को बांटा। हे भगवान, गणगौर माता की कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को, हुंकारा भरने वाले को, सभी को ईश्वर गणगौर की कृपा प्राप्त हो और सभी को अमर सुहागन रखे। गणगौर की 5वीं कहानी। एक बार ईश्वर जी 16 दिन गणगौर के हुए तो सब ससुराल गौरा जी को लेने पहुंचे। वहाँ उनकी माँ ने गौरा की माँ जितना भी खाना बनाया वो सब खाना ईश्वर जी ने गौरा की परीक्षा लेने के लिए जिम गए। तब माता गणगौर को भूख लगी और वे कहने लगी कि माँ, घर में जो भी खाने को है वो ही मुझे दे दो। तब देखा तो बथुए की 2 पिंडी व जल का लोटा मिला तो गौरा जी ने वो ही खा लिया और पानी पी लिया। तब ईश्वर जी विदाई के लिए जल्दी करने लगे। जब वे ससुराल से विदा हो लिए तब उन्हें रात को जंगल में विश्राम करना पड़ा। माता गौरा को भूख के कारण गहरी नींद आ गई। तब ईश्वर जी ने उनके पेट में देखा तो बथुए की पिंडी व जल का लोटा झूल रहा था। भगवान ईश्वर जी ने बाद में गौरा जी से पूछा कि आज तुमने क्या खाया? तब माता जी बोली, आपने खाया वही मैंने खाया। तब भगवान बोले कि तुम झूठ बोलती हो, तुम्हारे पेट में तो बथुए की पिंडी व जल का लोटा झूल रहा है। तब गौरा जी को क्रोध हुआ और वे बोली कि आज तो आपने औरत जात के पेट में ढकनी खोली है, आइंदा कभी भी मत खोलना। जमाई को खिला दे और बेटी को कुछ भी। आपने तो मेरी माँ की परीक्षा ले ही ली थी। इसी प्रकार दोनों कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। बोलो गणगौर माता की जय।